नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुशवाहा और हमारे चैनल रविंद्र टेक एंड ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे पास पी ऑडियो का 500 वाट का स्पीकर रिपेयर होने के लिए आया हुआ है। इसका जो कॉइल साइज़ है वो 4 इंच का है और ये 12 इंच का स्पीकर है, फ्लैट स्पीकर है। और इसका मॉडल नंबर चलिए हम आपको दिखलाते हैं। ये देखिए, चैलेंजर सीरीज़ का है, ये 500 वाट का है, 8 ओम से। मॉडल नंबर है C12 500 MB। तो ये स्पीकर रिकॉन किया हुआ मेरे पास आया हुआ है। तो चूँकि इसका ओरिजिनल कॉइल मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो हम इसको अपने हिसाब से बनाएंगे। तो इसका कॉइल हम बनाएंगे और फिर इसका हम फुल रिकॉन करेंगे। तो उसका हम फुल डिटेल्स आपको बताने वाले हैं। वीडियो स्किप किए बगैर देखिएगा तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये हमारे एक व्यूअर्स ने हमसे पूछा था कि रवि भाई, अगर आपको स्पाइडर का होल साइज़ बड़ा करना हो या पेपर का होल साइज़ बड़ा करना हो तो आप कैसे करते हो, उस पर एक वीडियो बनाइए। तो इस स्पीकर में हम 3 इंच का जो अपना कोन पेपर है नॉन प्रेस में, उसको हम 4 इंच कैसे करते हैं कटिंग करके, वो हम बतलाएंगे। और स्पाइडर हम इसमें मल्टीपर्पज़ स्पाइडर लिए हैं जो 1 इंच का होता है और वो 4 इंच, 3 इंच, 3.5 इंच, 2.5 इंच सभी में कट करके लगता है। तो उस मल्टीपर्पज़ स्पाइडर से हम 4 इंच होल कैसे कटिंग करेंगे वो भी हम आपको माप करके बताएंगे। तो वीडियो बगैर स्किप किए देखिए, आपको आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए इस स्पीकर को हम रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं। आप फिर से देखिए, ये स्पीकर का मॉडल नंबर है C12 500 MB। 500 वाट का स्पीकर है, पी ऑडियो का है, चैलेंजर सीरीज का है। और ये देखिए, इसका 4 इंच का वॉइस कॉइल है। तो इसका जो है, हम जहाँ पे स्पाइडर लगाते हैं उस जगह को और जहाँ पे क्लॉथ रिंग लगाते हैं उस जगह को साफ़ कर लेते हैं। तो साफ़ करने के लिए हम ग्राइंडर का यूज़ करेंगे। तो उसका कचरा जो है सो पोल के बीच में ना जाए, इसके लिए हम मास्किंग टेप अच्छे से चिपका दे रहे हैं। ये देखिए, आप भी जब स्पीकर का पोल या जहाँ पे स्पाइडर चिपकाते हैं या जहाँ पे आप क्लॉथ रिंग चिपकाते हैं, जब भी साफ़ करें तो ऐसे ही मास्किंग टेप चिपका कर साफ़ करें तो कचरा नहीं जाएगा। ये देखिए, ग्राइंडर से हम जहाँ पे स्पाइडर लगा हुआ है वो एरालाइट से चिपकाया गया था, तो उस एरालाइट को हम ग्राइंडर से साफ़ कर दे रहे हैं। ये ग्राइंडर जो आपको मार्बल में यूज होता है चिकना करने के लिए, वो वाली ब्लेड यहाँ पर आपको यूज करना है। तो ये देखिए, हमारा जो स्पाइडर जहाँ पर हम लगाने वाले हैं वहाँ पर साफ़ हो गया। और अब जहाँ पर हम क्लॉथ रिंग लगाएंगे उस जगह को भी अच्छी तरीके से साफ़ कर ले रहे हैं। अगर हम ये अच्छी तरीके से साफ़ नहीं करेंगे और ऐसे ही बना देंगे तो यहाँ पे अच्छी तरीके से बोन टाइट या इस पे से बने वो नहीं चिपकेगा। अभी इसको हम ब्लोअर से हवा मार करके और फिर एक साफ़ कपड़े से अच्छी तरीके से पोंछ ले रहे हैं। यहाँ अगर आपका कपड़ा हल्का गीला रहेगा तो और भी अच्छा है, स्पीकर काफ़ी अच्छी तरीके से साफ़ हो जाएगा और साफ़ किया हुआ स्पीकर बनाने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये देखिए, इसका स्पाइडर का जगह और क्लॉथ रिंग का जगह अच्छी तरीके से साफ़ हो गया है। अब ये हम इसका कॉइल बनाए हैं। ये कॉइल हम अपने हिसाब से बनाए हैं, 8 ओम्स का कॉइल है। इसके लिए हम 30 गेज DC वायर का यूज किए हैं। कॉपर कॉइल है, कॉपर वायर है, DC वायर है, 30 गेज का है, मिलन का कॉपर वायर है। तो ये देखिए, हम हरदम बताते हैं कि जब आप डाई में कॉइल बनाते हैं तो उसके अंदर छोटी छोटी PVC की टुकड़ियाँ डाल दें, जिससे आपको कॉइल निकालने में ईजी होगा, क्योंकि कॉइल बनाते टाइम ये डाई एकदम टाइट हो जाता है। तो ये देखिए, कॉइल निकल गया है। अब हम इसको पोल पे रख करके माप लेते हैं। 10 नंबर की सीट हम अंदर डाल रहे हैं। कॉइल काफ़ी अच्छी तरीके से अंदर चला गया है। अब हम इसका आउटर भी चेक करके दिखाते हैं। आउटर में भी 10 नंबर की सीट PVC का हम डाल रहे हैं, कहीं पे भी कॉइल टच नहीं हो रहा है। तो कॉइल एकदम परफेक्ट बना है। अब कॉइल को हम चेपी पेपर लगाएंगे, तो उसके लिए हम 10 नंबर की ही PVC की लगभग 4 से 5 मीटर की टुकड़ी जो है इसके अंदर डाल करके अच्छी तरीके से उसको हम लॉक कर दे रहे हैं, जिससे जब हम कॉइल का जो टेप निकालेंगे या उसके ऊपर प्रेस करेंगे तो कॉइल हमारा बैंड नहीं होगा। अब हम इसमें जब लॉक कर देने के बाद इसमें जो PVC टेप चिपकाए हैं उसको निकाल दे रहे हैं। और PVC टेप निकाल देने के बाद इसका जो अपना वायर का छेड़ा है, एक अंदर का एक बाहर का, वो दोनों निकालेंगे। ये कॉइल हम ये देखिए 7 नंबर टिल पेपर पे बनाए हैं। तो ये देखिए, अब ये हमारा ये बाहर का छेड़ा है। बाहर का छेड़ा निकालने के बाद ये देखिए हमारा अंदर का छेड़ा है। जो इनर इसका वायर जो वाइंडिंग हुआ है, जो पहला लेयर होता है वो हम यहाँ से निकाल ले रहे हैं और ये दूसरा लेयर बाहर का, ये दोनों लेयर निकल गया है। अब हम इसको काट लेते हैं। ये देखिए, ये जॉइंट की जगह से हमारा तार बाहर निकला है। तो दोस्तों, जो भी यहाँ आपका ब्रांडेड स्पीकर में जो इनर वायर होता है वो प्लस माना जाता है और आउटर वायर माइनस माना जाता है। तो इसको हम काट करके और हम लॉक कर दे रहे हैं और फिर इसमें हम फेविक्विक डाल देंगे, जिससे यहाँ पे वो टिल पेपर में अच्छी तरीके से चिपक जाएगा। दोस्तों, क्योंकि कॉइल जो है वो हम चिपकाते हैं एरालाइट से और बाहर जो भी हम लीड वायर लगाते हैं उसको भी चिपकाते हैं एरालाइट से, और इस जगह पे हम स्पेप 7 लगाते हैं। तो क्या है, ये तार यहाँ पे ओपन रह जाता है, वो बाउंडेशन नहीं मिल पाता है। तो कभी अगर झटके में आपका स्पीकर स्टार्ट होगा ना तो यहाँ से ब्रेक हो जाता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे फेविक्विक से लॉक कर देते हैं, तो वो चांसेज होने के कम होते हैं। फिर भी ब्रेक होगा बट उसके चांसेज काफ़ी कम होते हैं। अब चलिए हम इसमें चेपी पेपर लगाते हैं। तो चेपी पेपर लगाने के लिए हम इस पर स्पेप 7 अच्छी तरीके से लगा करके
फैला दे रहे हैं। स्पेप 7 आपको एकदम अच्छी तरीके से फैलाना है ताकि चेपी पेपर जो है वो कंप्लीट हर जगह से चिपक जाए, कहीं से फुगा ना रहे। तो देखिए स्पंज की टुकड़ी से हम स्पेप 7 काफ़ी अच्छी तरीके से पूरे सरफेस पे फैला दे रहे हैं। और ये हमारा चेपी पेपर है, इस पर भी हम स्पेप 7 लगा करके और इसको भी स्पंज की टुकड़ी से अच्छी तरीके से फैला दे रहे हैं। ये देखिए चेपी पेपर में भी अच्छी तरीके से स्पेप 7 लग गया है और कॉइल पे हमने पहले ही लगा करके रखा है। तो अब ये हमारा ये चेपी पेपर जो है वो लगने के लिए तैयार हो गया है। तो चलिए अब इसको हम कॉइल के ऊपर चेपी पेपर लगाते हैं। तो ये देखिए चेपी पेपर लगाने का सबसे सही तरीका ये है कि आप एक जगह पे कॉइल में जो तार है उससे 1 mm छोड़ करके चेपी पेपर को पेस्ट कर दीजिए, फिर अपने अंगूठे की सहायता से उसको दबाते चले जाइए और दूसरे हाथ से खींच करके 2 उंगलियों से उसको टाइट पेस्ट करते चले जाइए। तो चेपी पेपर आपका एकदम अच्छी तरीके से और सीधा चिपक जाएगा। और जहाँ पे तार है वहाँ पे आप नाखून की सहायता से उसको घाट बना करके प्रेस कर दीजिए। और जब चेपी पेपर पूरा चिपक जाए तो आप एक स्क्रू ड्राइवर से उसको अच्छी तरीके से प्रेस करके पेस्ट कर दीजिए, जिससे स्पेप 7 अच्छी तरीके से आपका जो टिल पेपर पे लगा है वो और चेपी पेपर पे लगा है वो दोनों जगह से अच्छी तरीके से पकड़ के अच्छा बाउंडेशन पकड़ ले। तो ये चेपी पेपर लग गया है। अब हम यहाँ से तार को थोड़ा सा खींच करके बाहर निकाल लेंगे और एक्स्ट्रा जो भी चेपी पेपर निकलेगा अगर वो बड़ा होगा तो उसको काट देंगे। तो उसके पहले हम अंदर जो PVC शीट डाले थे उसको निकाल देते हैं। ये देखिए कॉइल एकदम परफेक्ट बना है। अब जो इसका एक्स्ट्रा चेपी पेपर था, हाइट लंबा था, उसको हम कैंची से काट दे रहे हैं और उसके बाद फिर हम इसको पोल के ऊपर रख करके माप करके देखेंगे। अगर इसमें VCC होल के चांसेस बनेंगे तो VCC होल भी हम करेंगे। तो ये देखिए वापस हम 10 नंबर की PVC की शीट डाल करके और पोल के ऊपर हम इसको सेट कर दे रहे हैं। पोल पे सेट कर देने के बाद फिर इसके अंदर हम जो है 7 नंबर की छोटी छोटी टुकड़ियों से इसको जाम करेंगे। तो ये देखिए कॉइल अपना अच्छी तरीके से सेट हो गया। अब हम आपको बाहर फिर एक बार जो है 10 नंबर की सीट घुमाकर दिखा देते हैं। कॉइल काफ़ी अच्छी तरीके से सेट हो गया। अब ये देखिए अंदर खेलने के लिए इसमें कितना जगह मिलता है। ये जो खाली जगह आपको PVC सीट दिख रहा है, इतना हमारा तलिए और कॉइल के बीच का गैप है। तो स्पीकर कितना भी वाइब्रेट होगा तो नीचे तलिए में टच नहीं होगा। वैसे भी यह मिड का स्पीकर है तो इसमें ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं होता है। ये देखिए यही है मल्टीपर्पज़ स्पाइडर। इसमें 2 इंच का होल होता है। तो 2 इंच से लेकर के 4 इंच तक आप इस स्पाइडर को काट करके यूज कर सकते हैं। और चूंकि हम यहाँ पे नॉर्मल पेपर नहीं नॉन प्रेस पेपर यूज करेंगे तो 3 इंच वाइज कॉइल का जो मेरे पास नॉन प्रेस पेपर है उसको हम कटिंग करेंगे। तो चलिए पहले हम आपको स्पाइडर कैसे कट करना है वो आपको काट करके दिखाते हैं। ये जोड़े में इस पर स्पीकर बनने के लिए आया हुआ है मेरे पास। तो ये जो कॉइल है ये दूसरे स्पीकर का कॉइल है जिससे हम माप ले रहे हैं। उसको स्पाइडर पर रख करके और उसे लगभग 2 या 3 mm छोटा हम रिंग काट ले रहे हैं। तो 2 या 3 mm छोटा रिंग काटने से क्या होगा कि अगर गलती से स्पाइडर परफेक्ट भी कट गया तो बड़ा नहीं कटेगा, और अगर छोटा कट गया तो फिर हम थोड़ा सा काट करके बढ़ा सकते हैं। तो ये देखिए कट गया है, हम इसको बिठा के देखते हैं। तो चूंकि हमने 4-5 mm इसमें कम काटा था तो इसके लिए नहीं बैठेगा। तो अब एक हल्का सा बारीक सा टर्न देखिए हम फिर से काट दे रहे हैं। तो ये अब जब हल्का बारीक सा छोटा सा काटेंगे स्पाइडर को तो ये एकदम आपका शार्प कटेगा। शार्प मीन्स एकदम परफेक्ट कटेगा। जब आप बड़े साइज वाले स्पाइडर को जब काटेंगे जिसमें 2-3 रिंग रहता है तो थोड़ा सा तकलीफ होता है काटने में, कैंची लेफ़्ट राइट भागता है। बट ये अब चूँकि एक हल्का सा लेयर उसको निकालना है तो एकदम स्पाइडर शार्प कटेगा। ये देखिए कॉइल के ऊपर अच्छी तरीके से बैठ गया है। अब स्पाइडर को हम नाखून से थोड़ा सा फोल्ड कर दे रहे हैं ताकि कॉइल में अच्छी तरीके से चिपक के बैठ जाए। और एक स्क्रू ड्राइवर नोक वाला जो है उससे हम इसको स्पाइडर के ऊपर मतलब बास्केट के ऊपर अच्छी तरीके से सेट कर दे रहे हैं। और फिर ये देखिए ये हमारा 3 इंच का नॉन प्रेस पेपर है जो हम 300 से 400 वाट 12 इंच में यूज़ करते हैं। तो उसके ऊपर कॉइल रख करके हम अंदर से मार्क कर देंगे। ये नॉन प्रेस पेपर है और इसमें जो है सो फाइबर अंदर से मिक्स रहता है। तो ये मिड के लिए काफ़ी अच्छा होता है। 300 वाट पी ऑडियो 400 वाट पी ऑडियो में लगता है तो इसको हम 600 वाट पी ऑडियो में यूज करेंगे। एक्चुअल में मेरे पास 4 इंच का नॉन प्रेस पेपर था बट वो डीप ज़्यादा था तो इसमें नहीं बैठ रहा था, तो वो पेपर हम यहाँ यूज नहीं कर सकते। और ये पेपर काट करके आराम से एकदम परफेक्ट बैठ जाएगा। और फिर हम आपको लास्ट में इसका आवाज़ भी सुनाएंगे, आप आवाज़ भी देख सकते हैं। तो ये देखिए जब हमने मार्क करके काटा तो ये भी पेपर हमने छोटा काटा है थोड़ा सा 2-4 mm। फिर एक स्क्रू ड्राइवर से इसको हम घुमा करके थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर लिए तो ये लगभग बैठने के लायक है। तो अब हम इसको आराम से उस जो थोड़े से पार्ट को बढ़ाए हैं उसको शार्प कैंची से काट देंगे।
तो ये एकदम परफेक्ट राउंड भी कट जाएगा और एकदम कॉइल के ऊपर परफेक्ट बैठ जाएगा। अभी हम आपको बिठा करके भी दिखलाते हैं। ये देखिए कॉइल के ऊपर एकदम परफेक्ट बैठ जा रहा है। अब हम इसको नाखून की सहायता से फोल्ड कर देंगे जिससे उसमें कॉलर बन जाएगा और वो एकदम ग्रिप लेकर के नीचे बैठ जाएगा। अब इसको नोकदार स्क्रू ड्राइवर की सहायता से उसको हम सेट कर दे रहे हैं। ये देखिए पेपर एकदम परफेक्ट बैठ गया है, लेकिन अभी भी कॉइल थोड़ा सा बड़ा है तो उसको हम मार्कर से मार्क कर ले रहे हैं और कॉइल को कटिंग कर देंगे। कॉइल बड़ा होने से क्या होगा कि हम इस पे VCC होल नहीं कर सकते, तो चूंकि पेपर और स्पाइडर चिपक के बैठ रहा है तो यहाँ VCC होल हो जाएगा, बट कॉइल का हाइट हमें कम करना होगा। तो ये देखिए हम कॉइल वापस निकाल ले रहे हैं और जहाँ पे हम मार्क किए हैं वो ऑलरेडी 7 mm पेपर बैठने से ऊपर है, तो वहाँ पे हम उसको वापस धारदार कैंची से काट दे रहे हैं। तो क्या है, कॉइल का हाइट छोटा हो जाएगा और VCC का होल नीचे बैठेगा, स्पाइडर के नीचे बैठेगा। और VCC होल करने से, जैसे हम आपको हर बार बताते हैं कि वॉइस कॉइल कूलिंग सिस्टम इसको कहते हैं, जिससे ये कॉइल को कूलिंग करता है और कॉइल का लाइफ बढ़ जाता है। उसका रीज़न ये है कि दोनों साइड के तार को कूलिंग होता है। अभी अंदर वाला तार तो सेंटर पोल से मतलब फ्री हो जाता है, बट बाहर वाला तार को अपना ठंडा करने के लिए VCC होल चाहिए। तो ये देखिए अब हम स्पीकर बनाने जा रहे हैं तो पोल को साफ़ करेंगे। तो पोल को साफ़ करने के लिए NC थिनर एक साफ़ कपड़े में डाल करके हम गोल गोल घुमा देंगे। क्योंकि स्पीकर काफ़ी बुरी तरीके से जल कर आया था तो पोल पर कुछ ना कुछ लगा होगा तो साफ़ हो जाएगा, बट पोल साफ़ ही है, ज़्यादा गंदा नहीं था। तो अब हम इसके ऊपर वापस 10 नंबर की सीट डाल करके अब हम कॉइल को सेट कर देते हैं। तो इस बार अब हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा कॉइल का जो वायर है वो टर्मिनल के सामने हो, और चूंकि इसमें कॉलर है तो हम आपको ज़्यादा दिखा नहीं पाएंगे कि कॉइल कहाँ सेट हो रहा है, क्योंकि बास्केट एकदम टच होकर के है। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि आपको कॉइल 10% ही बाहर रखनी है। 10% का मतलब 5 से 6 तार बाहर आपका रहेगा। अब हम इसमें 7 नंबर की टुकड़ी 3 टुकड़ी डाल करके कॉइल को अच्छी तरीके से जाम कर दिए हैं। ये देखिए तीसरी टुकड़ी डाल दिए, कॉइल हमारा एकदम सेंटर में अच्छी तरीके से जाम हो गया। अब एक 10 नंबर की सीट हम वापस घुमा करके चेक कर लेते हैं, कॉइल एकदम फ्री जा रहा है। अब हम इस स्पीकर को बोन टाइट से बनाएंगे। ये बोन टाइट केमिकल 5 मिनट में सूखने वाला है, फास्ट एंड क्लियर इसका नाम है। ये 5 मिनट में फटाफट सूख जाता है, तो आपको जल्दी जल्दी बनाना होगा और जल्दी जल्दी लगाना होगा। ये देखिए हम बोन टाइट बना लिए हैं। अब इसको हम कॉइल के जस्ट VCC होल के ऊपर 5 से 7 mm के लेयर में अच्छी तरीके से फैलाकर लगा लेंगे, जिससे क्या होगा कि स्पाइडर जब हम इसके ऊपर रखेंगे तो ये बोन टाइट स्पाइडर को खींचते हुए नीचे चला जाएगा और अच्छी तरीके से जाम कर देगा। और ये जो जब जाम होगा तो जो स्पाइडर के नीचे बोन टाइट की मात्रा अच्छी खासी रहेगी और वो काफ़ी परफेक्ट जाम होगा। अब ये देखिए स्पाइडर रख करके हम एक स्क्रू ड्राइवर से गोल गोल घुमा दिए और फिर हाथ से गोल गोल घुमाते हुए स्पाइडर को हम नीचे ले जा रहे हैं, जिससे पूरा बोन टाइट अच्छी तरीके से नीचे बैठ जाए। और स्पीकर को पलट करके रख दिए हैं। 5 मिनट हो गया है, तो अब हम निकाल करके चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए टुकड़े निकाल दिए, अब सीट भी निकाल देते हैं। स्पाइडर हमारा एकदम परफेक्ट जाम हुआ है, आप देख सकते हैं। और VCC होल के जस्ट ऊपर जाम हुआ है, तो VCC होल भी वर्क करेगा और स्पाइडर भी एकदम काफ़ी अच्छी तरीके से पेस्टिंग हुआ है। तो इस स्पीकर को हम रिकॉन किट बना करके फिर रिकॉन सेट करेंगे। तो उसके लिए हम स्पाइडर और कॉइल को वापस पोल के ऊपर सेट कर देते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसमें खेलने के लिए इतना जगह है, हम आपको फिर से दिखा रहे हैं। और साइड में देखिए इसी स्पीकर का दूसरा जोड़ा हम स्पाइडर लगा करके पेस्ट करके रख दिए हैं। तो ये देखिए हम कॉइल को वापस सेंटर के ऊपर जाम कर दे रहे हैं। अभी हमें यहाँ स्पाइडर में बोन टाइट लगाकर फिक्स नहीं करना, क्योंकि हम यहाँ पे रिकॉन किट बनाने वाले हैं। तो रिकॉन किट बनाने के लिए अब हम कॉइल और स्पाइडर के बीच में जहाँ पे जॉइंट होता है वहाँ पे वापस बोन टाइट अच्छी तरीके से लगा दे रहे हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर कुछ आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको कमेंट में जवाब समझाने की कोशिश करेंगे, या नहीं तो फिर हम अगले वीडियो में उसका डिटेल्स बता देंगे। तो ये देखिए ये हमारा ही कटिंग किया हुआ स्पीकर अपना पेपर है। ये 4 इंच होल हम अभी आपको काट के दिखाए थे, वही कटा हुआ है। उसके चारों साइड हम हल्की मात्रा में बोन टाइट लगा दे रहे हैं। इससे क्या होगा कि जब हम इसको यहाँ पर पेस्ट करेंगे तो इसमें लगा हुआ बोन टाइट और स्पाइडर और कॉइल के बीच में लगा हुआ बोन टाइट आपस में मिल जाएगा और एकदम परफेक्ट जोड़ बनाएगा। बट यहाँ पे आपको बोन टाइट बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लगानी, थोड़ी सी मात्रा में लगानी है। और इसके बाद हम हॉट गन से इसको गर्म कर दे रहे हैं, जिससे बोन टाइट तुरंत पिघल जाएगा और एकदम अच्छी तरीके से जुड़ जाएगा। 5 मिनट में सूखने वाला केमिकल है, तो इसको फटाफट ही हमें लगाना है। तो ये देखिए लगा कर छोड़ दिए, 5 मिनट हो गया है। अब एक बार हम इसको निकाल करके चेक कर लेते हैं। दोस्तों अभी भी ये रिकॉन किट कंप्लीट नहीं बना है, इसमें लीड वायर लगाना बाकी है, लेकिन एक बार हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए एकदम परफेक्ट फिटिंग हुआ है।
दोस्तों अगर आपका स्पाइडर और जो कोन पेपर है उसका जॉइंट अगर एकदम मिल करके हो तो एकदम परफेक्ट माना जाता है। और ये देखिए इसका हम आपको वीसीसी होल दिखा रहे हैं, एकदम परफेक्ट है। वीसीसी होल के 2 से 3 mm के ऊपर ही स्पाइडर चिपका हुआ है तो वेंटिलेशन करेगा। अब हम इसमें जो है सो लीड वायर लगाएंगे। तो चूंकि हमारा कॉइल बनाया हुआ है तो इसके ऊपर से जो भी कोटिंग था वो नहीं निकाला हुआ है, तो हम लाइटर से जला दे रहे हैं और उसको कैंची से काट दे रहे हैं कटर से। इसके बाद हम 0 पॉलिश पेपर से इसको घस लेंगे जिससे सारा कार्बन जो है वो निकल जाएगा और हमें लीड वायर लगाने के लिए सोल्डिंग करने में ज़रा सा भी परेशानी नहीं होगा, क्योंकि अगर इसके ऊपर अच्छी तरीके से साफ़ नहीं होगा तो आपका सोल्डिंग प्रॉपर नहीं होगा। अब हम अंदर 10 नंबर की सीट डाल करके और फिर हम इसमें जहाँ पे टर्मिनल है उसके सामने 2 होल कर ले रहे हैं जिससे हम लीड वायर अंदर डाल करके सोल्डिंग करेंगे। तो टर्मिनल के जस्ट सामने हम लीड वायर होल करके लीड वायर डाल दे रहे हैं, ये देखिए। और इसके बाद हम इसको गोल गोल वायर लपेट करके हम इसको सोल्डिंग करेंगे। दोस्तों हम आपको हर बार बोलते हैं कि यहाँ पे आपको सिंगल शॉट नहीं करना है, सिंगल सोल्डिंग नहीं करना है, आपको तार अच्छी तरीके से लपेट करके और फिर अच्छी तरीके से सोल्डर पिला के करना है, क्योंकि अगर यहाँ पे ड्राई सोल्ड हो गया तो आपका स्पीकर ओपन हो जाएगा और स्पीकर ख़राब हो जाएगा। लेकिन इस कंडीशन में सोल्डिंग करने से स्पीकर कभी भी ख़राब नहीं होता है। तो ये देखिए दोनों लीड वायर को हम सोल्डिंग कर दिए हैं। अब एक स्क्रू ड्राइवर की सहायता से उसको हम जड़ के पास दबा दे रहे हैं। इससे क्या होगा, जब हम इस पर अभी बोन टाइट लगाएंगे तो एकदम चिपक करके बोन टाइट लगेगा, वहाँ ज़्यादा उठा हुआ नहीं दिखेगा। अब हम यहाँ पे बोन टाइट एक सुई की सहायता से हल्की हल्की मात्रा में ले करके जहाँ पे हम सोल्डिंग किए हैं उस वायर को अच्छी तरीके से हम पैक कर दे रहे हैं। और उसके बाद फिर स्पीकर में हम कॉइल और पेपर के बीच में चारों साइड अच्छी तरीके से बोन टाइट घुमा करके लगा दे रहे हैं, जिससे ये नीचे से भी और ऊपर से भी अच्छी तरीके से पेस्ट हो जाएगा और एकदम परफेक्ट जोड़ हो जाएगा। यहाँ से फिर पेपर फटने या निकलने का कोई चांस बनेगा ही नहीं। बोन टाइट अच्छी तरीके से चारों साइड फैल गया है। अब हम इसको खूबसूरत बनाने के लिए वापस हॉट गन से गर्म करेंगे। हॉट गन से गर्म करने से क्या होगा, बोन टाइट पिघल करके एकदम मोती के जैसा चारों साइड फैल जाएगा और कहीं पे भी आपको ऊंचा नीचा आज या उबड़ खाबड़ नहीं दिखेगा। एकदम स्मूथ चारों साइड चिपका हुआ आपको बोन टाइट दिखेगा, एकदम स्मूथ दिखेगा। हम आपको नज़दीक करके दिखलाते हैं, ये देखिए चारों साइड से बोन टाइट एकदम सिमट करके एकदम काफ़ी अच्छी तरीके से पेस्टिंग हो गया है। अब हम इस रिकॉन किट को निकाल करके और जो इसका लीड वायर है उसको रिवर्स साइड से पेस्टिंग करेंगे। जहाँ से हम लीड वायर को अपना पेपर से निकाले हैं वहाँ पे हम पेस्टिंग करेंगे। वहाँ पे पेस्टिंग करना दोस्तों बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब स्पीकर बजता है तो जड़ के पास बहुत तेज़ हिलता है और जब वायर वहाँ पे बहुत तेज़ हिलता है तो वहाँ से टूटने का डर रहता है। लेकिन आप वहाँ पे बोन टाइट लगा करके और फिर मास्किंग टेप से चिपका देंगे तो क्या है, वो जड़ के पास उसको मजबूत जोड़ मिल जाता है और वो फिर एक रबर के शेप में यू मुड़ करके टर्मिनल से टच होता है। तो उससे क्या होता है कि वो लीड वायर जल्दी टूटता नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लीड वायर में बोन टाइट अच्छी तरीके से लगा करके मास्किंग टेप से चिपका दिए हैं। ये हमारा रिकॉन किट रेडी हो गया है। इसके बाद अब हम जो है सो स्पीकर रिकॉनिंग का वीडियो बनाएंगे। तो ये देख लीजिए, फिर से देख लीजिए, रिकॉन किट एकदम परफेक्ट बना हुआ है। रिकॉन किट का फ़ायदा ये है दोस्तों कि अगर आपके पास 4, 5, 8, 10, 12, 15 स्पीकर हैं, एक ही मॉडल के हैं, एक ही साइज़ के हैं, और अगर आप रिकॉन किट बना करके रख लेते हैं और अगर आपका सेटअप सीजन में जल जाता है तो आप तुरंत स्पीकर निकाल करके 2 घंटे 3 घंटे में सारे स्पीकर रिकॉन किट से रेडी करके और शाम को वापस शो में लगा सकते हैं। तो ये देखिए, रिकॉन किट बनाने के लिए हम स्पाइडर के चारों तरफ जो है सो बोन टाइट अच्छी तरीके से लगा दिए हैं। यहाँ पे आपको तेज़ हाथ चलाना है, जल्दी जल्दी लगाना है और फिर वापस जहाँ पे हमारा क्लॉथ रिंग लगेगा वहाँ पे हम स्पेप 7 लगा दे रहे हैं और फटाक से हम यहाँ पे रिकॉन किट को सेट कर दे रहे हैं। यहाँ पे आपको एकदम ध्यान रखना है कि आपका जो लीड वायर है वो कनेक्टर के सामने ही होना चाहिए, वरना नीचे बोन टाइट चिपक जाएगा और स्पीकर ख़राब हो जाएगा। तो सबसे पहले ध्यान आपको रखना है कि आपका जो लीड वायर है कनेक्टर के सामने हो और जैसे आप रिकॉन किट डालेंगे उसके बाद सबसे पहले आपको 10 नंबर की जो सीट है या 7 नंबर की सीट जो आप यूज़ करते हैं वो सेंटर पोल में डाल देना है ताकि वो उसी कंडीशन में सेट हो जाए। तो ये देखिए हो गया है। अब हमारा जो है 5 मिनट की से ज़्यादा हो गया है तो इस पे 7 सूख गया, तो हम इसके ऊपर रिंग भी लगा देते हैं। तो हम इस पे 7 फैला करके एक स्पंज की पट्टी से उसको फैला दे रहे हैं और इसका जो पुराना रिंग था उसमें हम स्पेप 7 पहले से लगा के रखे थे। अब इसको हम यहाँ सेट कर देते हैं। इसका भी सेट करने का वही फंडा है कि जो आप स्क्रू टाइट करते हैं उसमें एक होल को मैच कीजिए और उसके बाद फिर सीधा उसको लगाते चले जाइए। सारे होल ऑटोमेटिक आपके मैच हो जाएंगे। आप देख सकते हैं ये स्पंज की पट्टी अच्छी तरीके से चारों साइड लग गया है। अब इसको हम एक लकड़ी से ठोक देंगे जिससे वो एकदम परफेक्ट चिपक जाए। तो आपको धीरे धीरे ठोक देना है। आप देखते होंगे जो मोची जूता चिपकाता है तो वो भी स्पेप 7 को इसी प्रकार से ठोक करके पेस्टिंग करता है।
ये काफ़ी अच्छी तरीके से पेस्ट हो गया। अब आप देख सकते हैं हम इसके टर्मिनल वायर में सोल्डिंग कर दे रहे हैं। ये टर्मिनल वायर में सोल्डिंग करने का एकदम परफेक्ट टेक्निक है। आप फिर से देख लीजिए, एक चिमटे से आपको पकड़ना है, सोल्डिंग आयरन में सोल्डिंग लेकर के उसको दबा देना है। पहले से वायर में भी सोल्डिंग लगा रहेगा और पोल पे भी सोल्डिंग लगा रहेगा, वो पिघल करके चिपक जाएगा। और फिर उसी चिमटे से आपको उसको पकड़ के रखना है ताकि वो जब गरम है तो इधर उधर हिले नहीं। तो ये देखिए एकदम परफेक्ट यहाँ पे जो है सो टर्मिनल वायर में सोल्डिंग हो गया है और वायर एक्स्ट्रा नहीं है और यू शेप में है। तो स्पीकर कितना भी अप डाउन होगा, ना तो टर्मिनल वायर के पास टूटेगा और ना ही जड़ के पास टूटेगा। तो दोस्तों स्पीकर रेडी हो गया है। अब हम अंदर जो सीट डाले थे उसको निकाल देते हैं। हिला कर देख रहे हैं स्पीकर एकदम फ्री जा रहा है, कहीं पे भी टच नहीं हो रहा है। अब हम इसमें कैप लगाएंगे। तो कैप लगाने के लिए जो हमारा टेक्निक है, हम सबसे पहले कैप रख लेते हैं और गोल घुमा करके उसका सेंटर मैच करते हैं कि कहीं से आउट तो नहीं है। और जब सेंटर कंप्लीट हो जाता है तो एक मार्कर से, ब्लैक या ब्लू मार्कर से हम उसको मार्क कर देते हैं ताकि हमें कैप जब हम बिठाएं तो एकदम सेंटर में बैठे। तो ये देखिए हम मार्क कर दिए हैं। अब अगर मार्क में मुझे पता चलता है कि आउट है तो हम उसको थोड़ा सा आउट बिठा सकते हैं। ये देखिए कैप के ऊपर हम बोन टाइट अच्छी तरीके से बिठा दिए हैं और यहाँ पे हम जहाँ पे मार्क किए हैं उस जगह पे कैप रख करके और फिर एक हाथ से पकड़ करके उसको छोड़ देंगे, जिससे वो एकदम सेंटर में अच्छी तरीके से बैठ जाएगा। और उसके बाद अपने दोनों हाथों की 2 उंगलियों से उसको दबा देंगे, जिससे वो पेपर और कैप में अच्छी तरीके से चिपक जाएगा। और फिर इससे हम एक वजनदार चीज़ से दबा देंगे। 5 मिनट में ये सूख जाएगा। अब हम इसका माइनस प्लस चेक करते हैं, जिसके लिए 9 वोल्ट की बैटरी हम यूज़ कर रहे हैं। 1 एम्पियर का ये वायर है, इसमें प्लस लाल है और काला माइनस है। बाहर की तरफ जंप ले रहा है तो हमारा प्लस माइनस बराबर है। चलिए अब स्पीकर चेक करते हैं। स्पीकर काफ़ी अच्छा बज रहा है। हम आपको सिर्फ म्यूजिक बजाकर दिखलाए हैं, गाना बजाकर दिखलाएंगे तो यूट्यूब कॉपीराइट दे देता है। बट गाना इसमें काफ़ी शार्प मिड अच्छा बज रहा था। तो उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को अवश्य मिला होगा। और अगर आप कुछ भी सीख पाए तो मेरा ये वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा। हम सप्ताह में 1 या 2 ट्यूटोरियल वीडियो लेकर आते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।